ये सितंबर का महीना है और आमतौर पर इस समय मौसम सूखा रहता है, लेकिन नॉर्दर्न सेरेंगेटी में बेमौसम बारिश कोई अनोखी बात नहीं है। तूफानी बारिश से एक मार्शियल हॉक ईगल को अपना खाना छोड़ना पड़ा। यहां से थोड़ी ही दूर पर विशाल लेक विक्टोरिया है। उससे हर रोज भाप बनकर उड़ने वाला ढेर सारा पानी बारिश बनकर लौट सकता है, जिससे सूखे मौसम में माइग्रेट कर रहे जानवरों के लिए मसाई मारा एक आकर्षक जगह साबित होती है। तेज बारिश शेर के छोटे बच्चों के लिए भी खतरनाक हो सकती है। अभी इन्हें अपनी पूरी ताकत चाहिए। खुशकिस्मती से इनकी मां के हार्मोन्स अब ठीक ठाक हैं। ये सामान्य तरीके से अपने बच्चों की देखभाल कर सकती है। ये अपने बच्चों को सावधानी से मांद से दूर ले गई। ये जगह बहुत गीली हो गई है। ओलियोमिना अब 3 दिनों से इसे परेशान नहीं कर रहा। सब कुछ सही लग रहा है। लेकिन लंगड़े शेर की दीवानगी ने एक जान तो ले ही ली। 3 में से अब 2 ही बच्चे जिंदा हैं और इन्हें अगले कुछ हफ्तों तक अपनी मां के हार्मोन्स के उतार चढ़ाव को झेलकर जिंदा रहना है। बारिश ने झुलसे हुए मैदान को हरा भरा कर दिया है, लेकिन भारी भरकम भैंसों को छोटी छोटी नर्म घास को खाने में दिक्कत हो रही है। इसके बावजूद ये इनके लिए अच्छा वक्त है। माइग्रेशंस की वजह से इन्हें कुछ हफ्तों के लिए शेरों से आजादी मिल गई है। विल्ड बीस्ट इनसे ज्यादा आसान शिकार हैं। नौजवान नर भैंसे अभी झूठ मूठ की लड़ाई के मजे ले सकते हैं। माएं भी चैन की सांस ले सकती हैं। इतने सारे विल्डबीस्ट के बीच वॉर्थॉग्स भी कुछ दिनों के लिए सुकून से रह सकते हैं। और भैंसों के अलावा खुर वाले सभी जानवरों को ताजा नर्म घास बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जल्दी ही ग्रेट माइग्रेशन को वापस दक्षिणी सेरेंगेटी की ओर लौटना होगा। शेरों और भैंसों के बीच यहां दबदबे की जानलेवा लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। ओलियोमिना जिस शेरनी को अब तक परेशान कर रहा था, वो अब चैन से है। 5 भाइयों की पहली संतानें ठीक ठाक हैं। जहां तक मुमकिन हो, शेरनी अपने बच्चों के पिताओं से दूर रहने की कोशिश करती है। ये साफ नहीं है कि ये शेर पिता वाली नई भूमिका को कैसे समझेंगे। ये हालात पर नजर रखकर इंतजार कर रहे हैं। जानने की इनकी चाहत रोज बढ़ती जा रही है।
5 भाइयों का ताकतवर लीडर ओलोबोर सावधानी से उस झाड़ी के पास पहुंचा जहां इसकी पहली संतानें छिपी हुई हैं। उनकी मां के पास सावधानी से जाना चाहिए। ये आज बहुत शांत लग रहा है। कई बार वो शेरनी इसे अपने पास आने देती है, लेकिन कई बार बहुत हमलावर तेवर दिखाती है। अपनी संतानों को उनकी गुस्सैल मां की हिफाजत में देखकर ये शेर काफी शांत लग रहे हैं। ये सब कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन शायद इन्हें अपने नए परिवार को समझने का कोई पक्का तरीका नहीं मिल रहा है। शेरों की मौजूदगी से शेरनी को दिक्कत हो रही है। ये इनसे परेशान हो रही है और इनके यहां से जाने के कोई संकेत भी नहीं है। इसलिए इसने अपना ठिकाना बदल लिया। नदी के किनारे रहने के लिए कई अच्छी जगहें हैं। ये उन सब से वाकिफ है और जल्द ही इसे नया ठिकाना मिल गया। इस बीच ओलोबोर फिर से इलाके पर अपने कब्जे के निशान छोड़ने लगा। शेरनी के लिए ये नदी सिर्फ बच्चों को छिपाने की जगह नहीं है। यहां घास और पानी भी है। ये विल्ड बीस्ट के लिए बिल्कुल सही हालात हैं। उन्हें नर्म घास पसंद है, इसलिए उनके कुछ झुंड रोज नदी के पास आ जाते हैं। विल्ड बीस्ट की आवाज सुनकर शेरनी यहां के अपने पुराने अनुभवों का इस्तेमाल करती है। झुंड का ध्यान खींचे बिना ये चुपके से शिकार के लिए सही जगह पर पहुंच गई। चढ़ने वाले जानवरों को अपनी बड़ी तादाद से हिफाजत तो मिलती है, लेकिन सबको बराबर सुरक्षा नहीं मिलती। आगे चलने वालों की वजह से पीछे के जानवर धीमे पड़ जाते हैं। भैंसों के मुकाबले विल्ड बीस्ट का शिकार करना आसान है। ऐसा सिर्फ उनके छोटे आकार की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि वो एक दूसरे की हिफाजत के लिए एकजुट नहीं होते। कोई किसी की मदद नहीं करता। हमेशा सावधान रहने वाले ओलोसियाडू की नजर अपने झुंड की शेरनियों पर है।
कुछ ही मिनटों में ये वहां पहुंच गया। ये जानता है कि ये शेरनी चिढ़ सकती है और इसने इसे परेशान नहीं किया। ये बाद में अपना बड़ा हिस्सा ले लेगा। हर झुंड में शेर शेरनियों का शिकार हथिया लेते हैं, लेकिन बदले में वो झुंड के बच्चों को खतरों से बचाते हैं। इस हिफाजत के बिना शेरनी शायद ही अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने तक जिंदा रख पाए। शेरों और शेरनियों के बीच यही समझौता है। लेकिन आज इस शेर ने शेरनी के पेट भर खाकर अपने बच्चों के पास लौट जाने का इंतजार किया।